तो आज हम स्टार्ट करेंगे कम्यूटेटिविटी। क्या होता है ये? देखो यहाँ पर हम चेक करते हैं क्या नंबर की जगह अगर हम लोग चेंज करते हैं और हम उस पर कोई पर्टिकुलर ऑपरेशन करते हैं, जैसे एडिशन करते हैं, सब्ट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन हम करते हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशन हम करते हैं, तो भी क्या वैल्यू हमारा वही आता है जो पहले था। तो अगर आता है तो हम बोलेंगे येस इट इज़ फॉलोइंग द कम्यूटेटिविटी, और अगर नहीं तो हम लिखेंगे नो इट इज़ नॉट कम्यूटेटिव। ठीक है, तो चलो चेक करते हैं। पहले हम होल नंबर के साथ सारे ऑपरेशंस करेंगे। पहले हम एडिशन देखते हैं। तो देखो यहाँ पे 0 + 7 किया है और बाद में हमने दूसरा जगह पे 7 आगे लेके 0 पीछे ले लिया है। राइट, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 0 आगे था पर यहाँ पे 7 आगे, तो हमने क्या किया, जगह दोनों की चेंज कर ली। हालांकि नंबर दोनों सेम है, इधर भी 0 है, इधर भी 7, इधर भी 7 और इधर भी 0, तो नंबर तो सेम है लेकिन दोनों की जगह बदल गई। पर दोनों ही केस में आंसर तो सेम ही आएगा। देखो 0 में अगर हम 7 ऐड करेंगे तो आंसर 7 आएगा, और वैसे ही 7 में 0 ऐड करेंगे तो भी आंसर 7 आएगा। तो इसका मतलब एडिशन क्या है? एडिशन इज कम्यूटेटिव। तो मतलब एडिशन में अगर हम लोग नंबर्स की जगह बदल भी दे तो फिर तो भी उसके आंसर में, उसके फाइनल वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं होते हैं। ठीक है, सेकेंड है हमारा सब्ट्रैक्शन। देखो सब्ट्रैक्शन में क्या होता है, सब्ट्रैक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव। देखो ये कैसे होगा, मैं एग्जांपल देती हूँ। अगर मैंने 2 - 3 किया, 2 - 3 किया तो आंसर कितना आता है? -1 आएगा आंसर। 2 - 3 किया तो आंसर -1 आ गया, और कहीं मैंने 3 - 2 कर दिया तो आंसर 1 आता है। तो यहाँ पे आंसर -1 आया है, यहाँ पे आंसर +1 आया है। दैट मीन्स आंसर सेम नहीं आया है, इसलिए यहाँ पे क्या दिया है, सब्ट्रैक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव। ठीक है, दूसरा है मल्टीप्लिकेशन। चलो देखते हैं मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पे मैं 2 × 3 करती हूँ, आंसर 6 आ गया। राइट, आगे मैं यहाँ पे 3 × 2 अगर करती हूँ, 3 × 2 करती हूँ, तब भी आंसर 6 आएगा। तो दोनों केस में आंसर हमारा चेंज नहीं हुआ है, इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे मल्टीप्लिकेशन इज कम्यूटेटिव। ठीक है, डिवीजन भी चेक करते हैं। डिवीजन में जैसे कि हम लोगों ने एक नंबर ले लिया, फॉर एग्जाम्पल हमने 100/50 ले लिया, तो हमें पता है इसका आंसर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। राइट, 100 ऊपर लिया है और 50 नीचे किया है। चलो हम नंबर की जगह चेंज कर लेते हैं, मतलब 50 ऊपर ले लेते हैं और 100 नीचे ले लेते हैं। तो आंसर क्या आएगा, 1/2, मतलब क्या आएगा, 0.5। फाइनल आंसर हमारा 0.5 आ जाएगा। तो यहाँ पे दोनों केस में आंसर सेम नहीं है, इसलिए हमने क्या लिखा, डिवीजन इज नॉट कम्यूटेटिव। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ने होल नंबर के साथ सारे ऑपरेशन करके देख लिया और हमने अपना कंक्लूजन भी ड्रॉ कर दिया है। अब हम लोग क्या करते हैं, इंटीजर्स ले लेते हैं। तो पहले देखो इंटीजर होता क्या है। इंटीजर वो सारे नंबर जो हम लोग नंबर लाइन पे लेते हैं, मतलब देखो हम नंबर लाइन पे 0 लेते हैं और इस तरह पूरा पॉजिटिव नंबर होता है, 1 2 3 4 एंड सो ऑन, और इस तरफ क्या होता है, -1 -2 -3 एंड सो ऑन। तो कलेक्शन ऑफ ऑल पॉजिटिव नंबर एंड ऑल नेगेटिव नंबर इंक्लूडिंग 0 इज अ इंटीजर। अब हम चेक करते हैं इसमें क्या इंटीजर के सारे, इंटीजर में जो हम लोगों ने सारे ऑपरेशंस किए हैं तो उसका क्या रिजल्ट आता है। पहले अगर हम लोगों ने एडिशन किया तो एडिशन इज कम्यूटेटिव आता है। कैसे, देखो हम इंटीजर ले लेते हैं कोई भी, जैसे मैं एक -2 ले लेती हूँ और -3 ले लेती हूँ। ठीक है, मैं ऐड कर लेती हूँ -2 + -3, तो क्या आंसर आ जाएगा, -2 -3, मतलब यहाँ पे -2 और -3 कितना आ जाएगा, -5 आ जाएगा। ठीक है, अब दूसरा केस कर लेते हैं। हमने यहाँ पर -2 आगे लिया था, अब हम लोग -3 आगे ले लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे -3 आगे लिखा, प्लस लिखा और यहाँ पे -2 कर दिया, तो क्या होगा, -3 - 2 मतलब कितना आ जाएगा, -5। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे भी -5, यहाँ पे भी -5, इसलिए यहाँ पे क्या लिखा है, एडिशन इज कम्यूटेटिव। तो मतलब आप नंबर को किसी भी नंबर की अगर जगह भी बदलते हैं तो भी एडिशन में कोई चेंज नहीं आएंगे। ठीक है, सेकेंड है सब्ट्रैक्शन। तो देखो यहाँ पे 5 और -3 दो नंबर लिए गए हैं, यहाँ पर 5 है आगे और -3 है पीछे। दूसरा केस में -3 को आगे ले लिया है और 5 को पीछे ले लिया है, मतलब जगह दोनों की बदली गई है। तो देखते हैं आंसर क्या आता है। देखो 5, यहाँ पे मैं 5 लिख देती हूँ, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 8।
मतलब यहाँ पे 8 आंसर आ जाता है। यहाँ पे क्या आएगा देखो -3 -5, मतलब यहाँ पे -8 आएगा। तो देखो यहाँ पे +8 आ रहा है, यहाँ पे -8 आ रहा है, तो मतलब आंसर इक्वल नहीं है, इसलिए हम लिखेंगे सब्ट्रैक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव। ठीक है, अगला करते हैं हम लोग, मल्टीप्लिकेशन ले लेते हैं। मल्टीप्लिकेशन इज कम्यूटेटिव। तो चलो एग्जाम्पल ले लेते हैं, ये 5 और -3 का ही ले लेते हैं। 5 इंटू -3 एक ले लेते हैं, और दूसरा हम ले लेते हैं, पे कर देती हूँ, -3 मैंने आगे ले लिया और 5 को पीछे ले लिया। तो देखो ये कितना आएगा, -15 आ जाएगा, और ये भी 5 3 -15 ही आएगा। तो मतलब मल्टीप्लिकेशन में दोनों ही केस में जगह बदलने के बाद भी वैल्यूज चेंज नहीं होते, इसलिए मल्टीप्लिकेशन इज कम्यूटेटिव। डिवीजन का क्या हाल होता है, डिवीजन में देखो डिवीजन इज नॉट कम्यूटेटिव, मतलब अगर आप डिवीजन में ऑर्डर चेंज करेंगे तो उसका वैल्यू भी चेंज हो जाएगा, इसलिए डिवीजन इज नॉट कम्यूटेटिव। अगले नंबर की कैटेगरी है हमारी रैशनल नंबर। अभी देखो रैशनल नंबर क्या होता है, जिसको हम लोग p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, राइट। तो अब इस पे हम लोग सारे ऑपरेशन चेक करते हैं और पता करते हैं कि क्या ये कम्यूटेटिव है या नहीं। पहला है एडिशन। तो देखो यहाँ पर हम लोगों ने -2/3 लिया, उसको ऐड किया 5/7 से, आंसर कितना आ रहा है 1/21, और जगह चेंज कर ली। अभी 5/7 को आगे ले लिया और -2/3 को पीछे लिया, अब फिर से ऐड किया तो भी आंसर में कोई भी चेंज नहीं आया। 1/21 यहाँ भी और 1/21 यहाँ भी, तो इससे हमने क्या कंक्लूड किया कि एडिशन है कम्यूटेटिव, इसलिए हम बोलेंगे द एडिशन इज कम्यूटेटिव फॉर रैशनल नंबर्स। अब आते हैं सब्ट्रैक्शन की बात कर लेते हैं। देखो सब्ट्रैक्शन पे हम लोगों ने 2/3 आगे लिया है, 5/4 पीछे लिया और सब्ट्रैक्ट किया है। दूसरे केस में हमने क्या किया, 5/4 आगे लेकर और 2/3 को हमने पीछे लिया, मतलब हमने क्या किया है, जगह बदल दी है। तो हमने क्या देखा, जब हम लोगों ने इसको सॉल्व किया तो हमें पता चला नहीं, दोनों केस में आंसर इक्वल नहीं आता है। आप इसको करके देख भी सकते हैं। तो इससे हम लोगों ने कंक्लूड किया कि सब्ट्रैक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव। मल्टीप्लिकेशन में जब हमने ऑर्डर चेंज करके देखा तो हमने देखा आंसर में कोई भी बदलाव नहीं आ रहा है, तो हम लिखेंगे मल्टीप्लिकेशन इज कम्यूटेटिव फॉर रैशनल नंबर। मतलब यहाँ पर अगर आप जगह दोनों की चेंज कर देते हो, देखो यहाँ पे -7/3 आगे लिया था और 6/5 पीछे लिया है, अगर इसको ऑर्डर चेंज कर देते हो, मतलब आप 6/5 को पहले लिखकर और -7/3 को बाद में लिखते हो, तभी भी सॉल्व करते हो तो भी आंसर में कोई भी चेंज नहीं आएगा, इसलिए हमने कहा कि मल्टीप्लिकेशन इज कम्यूटेटिव। ओके, लास्ट ऑपरेशन है हमारा डिवीजन। तो डिवीजन में अगर हम लोगों ने ऑर्डर चेंज, हमने जगह चेंज की, सॉरी, -5/4 आगे और 3/5 7 लिया। दूसरे केस में 3/5 आगे, सॉरी 3/7 आगे और -5/4 पीछे लिया, तो आंसर में बदलाव आ रहा है। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, इट इज़ नॉट कम्यूटेटिव। हम बोलेंगे डिवीजन इज नॉट कम्यूटेटिव फॉर रैशनल नंबर। ठीक है, आई होप आपको क्लियर है। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।